हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरे ख्याल से आज की ये रीडिंग है, ये एक पिका कार्ड रीडिंग तो नहीं है, लेकिन ये यस और नो की रीडिंग जरूर है। और सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि यस और नो के लिए मुझे रीडिंग बनानी है। आप इस समय जो मेरे चैनल पर हैं, जो विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को और देख रहे हैं इस समय इस वीडियो को, शायद ये इंट्यूशंस मुझे इसीलिए आई थी क्योंकि आप लोग यहाँ आने वाले थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर यस या नो के लिए रीडिंग करने वाले हैं। 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये है येलो गोल्डन फूल, और इसको आप देख सकते हैं। ये है रेड कलर का फ्लावर, तो ये है ऑप्शन 2। और थर्ड ऑप्शन है ये एक जो बेल होती है, वो मैंने यहाँ पर रखी है एज अ थर्ड ऑप्शन। तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अपनी फाइल के अकॉर्डिंगली आप उन क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं और रीडिंग को देख सकते हैं। ये लव करियर के लिए हो सकती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आप अपनी राशि के हिसाब से रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मेरी जो चैनल है ये, इसके ऊपर सारी राशियों की रीडिंग्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और यस और नो के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे कार्ड्स। तो आप में से जो लोग भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर पूरी ही रीडिंग देखना चाहते हैं तो अपने 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए क्या आंसर आता है यस या नो में। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनको डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। क्या आंसर है आपका यस या नो, अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो। ओके देखिए, जो आंसर यहाँ पर निकल कर आया है उसका जो जवाब है ना वो ये है कि हालांकि जिस भी हो सकता है किसी काम को करने के लिए या किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए आप में से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, या अपने रिलेशनशिप में रहने के लिए भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर जो है वॉर का सीन है, और जहां तक मैं देख सकती हूँ ये एंड ऑफ द वॉर है। तो ये कोई बहुत ही स्मूथ चलने वाली चीज नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए नो कहूंगी। और बहुत, क्योंकि इस नो का मतलब इसीलिए मैंने नो बोला क्योंकि आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आप उस काम को करना चाहते हैं। तो जिस भी एस्पेक्ट से आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए नो है, क्योंकि ये कोई हेल्दी नहीं रहेगा आपके लिए। और इसको मैं एक बार देखती हूँ, इसके लिए कुछ कार्ड्स जो है वो मैं निकालती हूँ, शायद आपको कोई गाइडेंस भी मिल जाए। प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, spell. You need to involve spell into your life for bringing in the results for what you want. ठीक है, try to work with spells और switch words. आपको अगर आप इस काम, जो भी काम आप करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर भी ना मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है वो फील हुई है। जिस भी एस्पेक्ट से आपने कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, काफी नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हुई है। तो यहाँ पर जो है एक जो धुआं होता है ना, स्मोक जिसको हम बोलते हैं, जो पॉजिटिव स्मोक होती है, जैसे हवन सामग्री को जलाना, कपूर को जलाना, इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले अपनी लाइफ में कुछ डिक्लेटरेशन करने की जरूरत है। क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो ना, तो जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, या फिर क्योंकि हम जो हमारे अंदर होता है वही हम सामने देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को पहले डिक्लेटर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेटरिंग का डायरेक्ट मैसेज ही आपके लिए आ गया है। और कई बार स्विच वर्ड्स भी होते हैं। स्विच वर्ड जो होते हैं वो मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे स्विच वर्ड को हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको स्विच वर्ड्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। जैसे आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ चीज खो गई होती है, तो एक स्विच वर्ड होता है कि उसमें बोलते हैं हम रीच्ड, रीच्ड, रीच्ड।
रीच माने पहुंच गए। तो वो स्विच वर्ड यूज करते करते कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें मिल जाती हैं। तो आप स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और स्विच करने का मेरे को एक और भी मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ कि आप इस काम को ही स्विच कर दीजिए किसी दूसरी चीज से, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में प्योरिटी लाने की यहाँ पर काफी मुझे जरूरत दिख रही है। तो ये था ऑप्शन 1 के लिए। और अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए कि ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या आंसर आता है, यस या नो। ओके, कई बार हमें टैरो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं और बहुत ही सही गाइडेंस देते हैं, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग मेरे पास आती है ना, तो मैं देखती हूँ कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतनी अच्छी गाइडेंस जो है वो मिलती है हमें टैरो के थ्रू। और जरूर हमें फॉलो करना चाहिए, एक बार ट्राई तो एटलीस्ट करना ही चाहिए हमें टैरो को। काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे हैं मैंने, अपनी लाइफ में भी देखे हैं, और जो लोग मुझसे रीडिंग करवाते हैं उनकी लाइफ में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, यस या नो। आपका क्वेश्चन रेडी होगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है ना, तो उसमें यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड आया है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और मेरी तरफ से तो मैं कहूंगी 100% यस। जो भी चीज आप सोच रहे हो उसमें आपके लिए यस का कार्ड आया है, और हीलिंग का कार्ड आया है, और बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है ये। अगर आप आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपकी विश जो है वो जरूर पूरी होंगी इस कार्ड के अकॉर्डिंग, जो ग्रुप 2 का है कार्ड। तो उसमें अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हो तो भी आपके लिए ये काफी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये है कि इमोशनली आपको बैलेंस होना, मतलब इस रिलेशनशिप में आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इमोशंस के लिए इस रीडिंग को, इस फाइल को आपने चूज किया है, तो देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अगर आप में से किसी ने पाइल 1 चूज किया था ना, तो पाइल 1 का भी यही था, इसका भी स्पेल था, स्पेल। ओ माय गॉड। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगी कि आपको थोड़ा सा कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ डीक्लटरेशन हो सकती है, उसको डीक्लटर करने की काफी जरूरत है आपको, सफाई करने की जरूरत है आपको। और जैसे कहते हैं ना दिया लगाना, तो दिया लगाने की जरूरत है। और अपने एनवायरनमेंट के अंदर आपको जैसे गोबर का उपला जला के उसके ऊपर हवन सामग्री डालते हैं ना, तो वो चीजें आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट अगर मैं जो, हालांकि यही कार्ड रिपीट हुआ है, पर जहां पर जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आपको दे सकती हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप किसी वर्क प्लेस पर हैं, तो उस वर्क प्लेस पर आपको है थोड़ा सा मतलब कुछ प्योरिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जैसे धूप बत्ती जलाना, या फिर अगरबत्ती जलाना, या फिर किसी अच्छी एरोमा ऑयल्स के लिए किसी अच्छे जो होते हैं ना ऑयल डिफ्यूजर्स होते हैं, उनका यूज करना। और दिया तो डेफिनेटली लगाना, मतलब आपका जो भी वर्क प्लेस है वहां पर दिया लगाना, या घर में सुबह शाम दोनों टाइम दिया जलाना। मतलब इस तरीके से मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगर आपकी कोई टेबल है जहां पर आप बैठकर काम करते हैं और कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उसमें भी मैं आपको बोलूंगी एक बार वास्तु का जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वास्तु डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी प्रोबेबली कि आपका जो आंसर है वो यस है। थोड़ी सी चीजें हैं, तो वो चीज, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको बैलेंस करने की जरूरत तो है ही। एंड थर्ड जिन्होंने ये चूज की है बेल, तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है यस और नो में। आई एम शॉक्ड गाइस, आई एम शॉक्ड कि वही जो गाइडेंस है वो फर्स्ट ग्रुप के लिए भी थी, और वही गाइडेंस जो है वो सेकंड ग्रुप के लिए भी थी।
और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की शायद एक पैटर्न वाइज सेम प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ही जो है आपके मतलब दोनों ही चीज में कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो एक चीज क्या दूसरी चीज क्या तीसरी चीज भी ठीक नहीं होगी। तो कई बार चीजें होती हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ी सी प्योरिटी लाने की जरूरत है आपको। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। यस और नो के लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, आई वांट टू टेक दिस कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए इसमें ना आपके लिए जो मैसेज है ना, और बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन है। मैंने किसी भी पाइल में ये कार्ड फ्लिप नहीं किया, बट इस बार हो गया, तो मैं बिल्कुल जरूर इस कार्ड को कंसिडर करूंगी। देखिए इसमें जो है ना आपका है हैंग्डमैन है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। मतलब जो भी काम आप करना चाहते हो ना, जो आपके लिए यस और नो में जो आंसर है वो ये है कि वो काम हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन ना थोड़ा सा जल्दबाजी में अगर आप किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। यहाँ पर कंप्लीटली नो नहीं है, बट एक एडवाइस है आपके लिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं ना उसको जल्दबाजी में मत कीजिए बहुत, क्योंकि ये हैंडमैन जो है ये सोच विचार का कार्ड है। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सोच विचार कर रहे हैं, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, भागा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सोच विचार कीजिए और उसके बाद इस काम को शुरू कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला या किया गया कोई भी काम जो होता है वो सफल नहीं होता, लेकिन सोच विचार की गाइडेंस आपके लिए तुरंत आई है। तो ये इमीडिएट आप लोगों के लिए मैसेज है, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Speak out. This is the time for you to clarity. State what need to be told. Voice your opinion clearly, or saying quit may not be right things. अच्छा, staying quiet may not be right thing. ओके, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए जो मैसेज आया, स्पीक आउट का मैसेज आया आप लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जहां पर भी आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं ना, उसमें जल्दबाजी करने की बजाय ना थोड़ा सा डिस्कशन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा करना। जो लोग आपके आसपास जो समझदार लोग हैं, या फिर जिनको आप अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी है, तो अगर आप ना मतलब उनके लिए रिलायबल अगर रहें थोड़ा सा, अगर आप मतलब वो अगर आपके लिए रिलायबल हो कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हैंडमैन का कार्ड आया और जल्दबाजी न करने का कार्ड आया। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको ना कुछ डिस्कशन जो है आपस में बोलचाल करके, अपनी जो भी आपके दिल की बात है, जो भी आपके मन की बात है, जो आप करना चाहते हो, वो किसी रिलायबल पर्सन के साथ आप शेयर करो, और उसके साथ शेयर करने के बाद आप उस पर सोच विचार करो, क्योंकि यहाँ पर हैंडमैन है। बिल्कुल सही करेक्ट मैसेज जो है वो यहाँ पर रेजोनेट हो रहे हैं। उसके बाद आप तब जाकर आप जो है उस डिसीजन पर पहुंचो कि आपको उस काम को करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी में करने का मैं आपको कोई मैसेज नहीं दूंगी। तो आप ये थोड़ा सा देखिए और उसके बाद इस काम को कीजिए। सो ये था आपके लिए यहाँ पर मैसेज, और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।